Assalamu alaikum and welcome to everyone in Pakistan SEO and Fiverr Experts Groups। आज मैं एक टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ जो कि एक्चुअली विदाउट डूइंग एनी एसईओ अपनी साइट को रैंक करना है कि आप एक भी बैकलिंक नहीं क्रिएट करेंगे योरसेल्फ, बट आपकी साइट आस्ता आस्ता रैंक होना शुरू हो जाएगी। ये थोड़ी सी टेक्निक लंबी भी है, टफ भी है, थोड़ा सा आपको इसके ऊपर मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन ये वर्क करती है। ये टेस्टेड है, ये प्रूवन है, और ये टेक्निक मेरी नहीं है, मेरी तैयार करदा नहीं लेकिन ये टेक्निक वन ऑफ द बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट ब्रायन डीन की है। ठीक है, अगर आपने कभी आउटरीच मेथड्स का सुना हो जिसमें हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं लिंक आउटरीच और दूसरा ईमेल आउटरीच। ठीक है, तो ये जो मेथड मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये ईमेल आउटरीच है, और ये बड़ा खूबसूरत उसने एक्सप्लेन किया है ब्रायन डीन ने अपनी इस पोस्ट के ऊपर। ठीक है, मैंने इसी पोस्ट को ज़रा सादा लफ्ज़ों में बना दिया, और मैंने इस टेक्स्ट फाइल पे, मैं आपको टेक्स्ट फाइल भी दूंगा इस वीडियोस के बाद। एक्चुअली ये जो वो पोस्ट थी जो मैं जिससे हम लोग इंस्पायर हुए थे और हमने इस पे वर्कआउट किया था, और हमने एक साइट काफ़ी हैवी कीवर्ड्स के ऊपर रैंक की थी, नंबर 1 2 3 टॉप 10 में आती थी उसकी जो भी पोस्ट हम बनाते थे, और हेयर स्टाइल निच थी, वुमेन्स रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें थी उसके ऊपर। तो कहने की बात यह है कि दिस वर्क। सो टेक्निक है क्या है? टेक्निक बहुत सादा है। बेसिकली ये स्काई स्क्रैपर टेक्निक्स कहलाती हैं। ठीक है, और इसको टेक्निकली इसमें जो मेथड यूज़ हो रहा है वो ईमेल आउटरीच का मेथड यूज़ हो रहा है। ठीक है, ईमेल आउटरीच नॉट लिंक आउटरीच। ठीक है, लिंक आउटरीच एक अलग हाई और एडवांस्ड लेवल की टर्म है, लेकिन मैं भी वो नहीं बोलूँगा यहाँ पर क्या होता है वो, लेकिन मैं भी आपको सिर्फ मेथड समझा रहा हूँ कि वी आर यूजिंग, जो हम ईमेल आउटरीच मेथड यहाँ यूज़ कर रहे हैं, और ये ब्रायन डीन ने बहुत ही आला तरीके से इस पोस्ट पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हमने पर्सनली ये मेथड टेस्ट किया, रैंक किया। इसमें मैनुअल वर्क है, आप इस काम को आउटसोर्स भी कर सकते हो, किसी वीए को भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड है क्या है? ठीक है, ये मेथड ये है कि आप सबसे पहले जो रिलेटेड ब्लॉग्स ओनर्स होंगे ना इन आपकी निच में, आपकी साइट है, तो आप उनको 3 क्राइटेरिया की बेस के ऊपर फाइंड करोगे। ठीक है, एक है वो साइट आपकी निच से रिलेटेड हो, लाइक अगर आपकी साइट है वेट लॉस के ऊपर, तो उस बंदे की भी साइट वेट लॉस पर हो। ठीक है, हो सकता है वो आपका कंपिटिटर हो, लेकिन ट्राई करने में तो हर्ज नहीं। मे बी वो ऐसी साइट हो या ऐसा हो जिसमें वेट लॉस मेजर इशू नहीं हो, लेकिन हेल्थ को डिस्कस किया जाए, ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया। बी क्राइटेरिया हो जाता है। सी क्राइटेरिया ऐसा होता है कि उन्होंने अपनी साइट के ऊपर एज ए रेफरेंस हेल्थ के टॉपिक, वेट लॉस के टॉपिक ऑलरेडी लिंक्ड किए हुए हैं, तो ये हमारा क्राइटेरिया होगा सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, लोगों को, उन लोगों को जिनसे हमने अपने ईमेल के जरिए लिंक लेना है। ठीक है, आप कहेंगे ईमेल से कैसे लिंक करता है, मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास एएचरेफ्स होना चाहिए या एससीएम रश होना चाहिए। ठीक है, मैं एएचरेफ्स यूज़ करता रहा हूँ, और यही एएचरेफ्स ही ब्रायन डीन भी रिकमेंड करता है कि आप एएचरेफ्स पे जाओ, और क्या करोगे, आप सारे लिंक्स जो है ना, जो आपका टॉप कंपटीटर है उस निच में, जिस कीवर्ड में, उसके जितने भी बैकलिंक्स है वो डाउनलोड कर लोगे, एक्सपोर्ट कर लोगे एक स्प्रेडशीट में। ठीक है, उसके बाद आप उसमें से रिमूव करोगे फोरम प्रोफाइल्स, आर्टिकल डायरेक्टरीज, वेब प्रोफाइल्स। ऐसे लिंक्स रिमूव करने के बाद जो आपके पीछे बचना है कि वो है, वो बचेगा ब्लॉग्स लिंक्स, यानी कि लोगों के ब्लॉग होंगे ना, वहां से उसने जो लिंक्स लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने उनको इन सब के ओनर्स के ईमेल एड्रेस दिया होता है या कंटेक्ट अस का एड्रेस दिया होता है। ठीक है, उस पर जाना है, और हमने एक टेम्पलेट जो ब्रायन डीन ने यूज़ की है, मैंने भी एग्जैक्टली वही टेम्पलेट यूज़ की थी। तो ईमेल टेम्पलेट का मतलब कि एग्जैक्ट लफ्ज बाय लफ्ज, ठीक है, वो यहाँ पर भी दी गई है, ये मैं आपको बताऊं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। आपने यही टेम्पलेट यूज़ करनी है और उस बंदे को रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, और ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसने ये लफ्जी बात नहीं, इस पर रिस्पांस आता है। होना क्या है कि आप 100 लोगों को भेजेंगे तो मुश्किल से कोई 5 या 10 लोग आपको रिस्पांस करेंगे। ठीक है, 5-10 लोग आपको रिस्पांस भी करेंगे, और उनमें से काफ़ी सारे, तकरीबन हर जो रिस्पांस करेगा वो एग्री हो जाएगा कि वो आपको एक बैक लिंक दे।
रिमेंबर आपकी साइट भी थोड़ी क्वालिटी वाली होनी चाहिए, ठीक है। और जो आप उस बंदे को आर्टिकल देंगे या उसको कहेंगे लिंक करो किसी आर्टिकल के थ्रू, तो वो भी आपने क्वालिटी का आर्टिकल रखना चाहिए। मैं इसलिए कंटेंट फोकस इसलिए कहता हूँ कि आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। अगर आपका लो वैल्यू कंटेंट होगा, अगर आपको थर्ड क्लास किस्म के आपने आर्टिकल राइटर से लिखवाया होगा, तो सॉरी टू से कि अगला बंदा आपकी साइट देखेगा कहेगा यार उफ व्हाट अ थ्रैश कंटेंट, मैं नहीं इस बंदे को लिंक देता, ठीक है। तो बेहतर ये है कि अगर आपका कंटेंट ऐसा हो कि जिसके ऊपर उसको वाव वो कहे कि कल भी मैं ये बात डिस्कस की थी वेबिनार में भी कि कंटेंट क्वालिटी मस्ट बी फोकस्ड योर्स। नेक्स्ट, आपने जिस मर्जी फील्ड में चले जाएं, जिस मर्जी निच में चले जाएं, अगर आपका कंटेंट क्वालिटी आला है, आपको रैंकिंग की टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट इनकम की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपको 100 में से 5-6 लिंक लगेंगे तो आप कहेंगे यार थोड़े हैं ये लिंक, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये क्वालिटी लिंक्स हैं, ये क्वांटिटी नहीं है। हम यहाँ पर क्वालिटी लिंक्स लेंगे और क्वालिटी लिंक से ही रैंक करेंगे अपनी साइट को, ठीक है। कंप्लीट मेथड आप इस यूआरएल पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसने बताया हुआ है, हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। इसको बड़ा एक्सटेंसिवली इम्प्लीमेंट हुआ और इसमें खासे ही टफ कीवर्ड्स रैंक किए हुए हैं सिर्फ इसी तरीके से, ठीक है। और सही बताता हूँ ये वर्क्स करता है, ठीक है। और ये अगर आप इसको यूज़ कर लें, आप इसको कोई लड़का रख लें, किसी को आउटसोर्स कर लें, तो आपको हार्डली कोई ऐसी वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं अपनी साइट के लिए, कोई बैकलिंक बनाने की ज़रूरत ही नहीं। यही लोग आपको बैकलिंक बनाएंगे जिनको आप ईमेल्स करेंगे। 1000 ईमेल भी करनी पड़े कर जाएं, कोई वीए रख लें, कोई आप खुद ट्राई कर लें, दिन में 100 भेजते रहें, यार कॉपी पेस्ट ही करना है ना। और याद रखिएगा एक ईमेल एक ही बंदे को जानी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सारे लोगों के ईमेल एड्रेस उठाएं और सबको सेंड कर दें, ठीक है। और ईमेल एक सेंड करें, नहीं, हर बंदे को अलग-अलग ईमेल सेंड कीजिएगा वरना वो लोग नाराज हो जाते हैं, ठीक है। और बड़े तरीके से इज्जत से इस टेम्पलेट को यूज़ करें, प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट के ज़रिए अगला बंदा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। सो बाकी कंप्लीट मेथड आपने पढ़ना है, तो ये इस जगह पे मैंने उसे सादा लफ्ज़ों में समझा दिया है, ठीक है। टेक केयर गाइस, ये कहते हैं हम इस मेथड को बेसिकली कहते हैं कि ईमेल आउटरीच, और जो टेक्निक यूज़ होती है वो स्काई स्क्रैपर टेक्निक है जो ब्रायन डीन की है, ठीक है। मेथड ईमेल आउटरीच कहलाता है। टेक केयर गाइस, मेरा ख्याल है थोड़ा सा अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। मैंने आप लोगों से कहा भी कि मुझे एचआरएफ या एससीएमएस चाहिए, तो अभी काफ़ी लोगों ने मुझे अकाउंट्स भी दे दिए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि जो मैं सबको ही बता दूं ताकि जिसके पास एचआरएफ है वो खुद कर ले, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।